Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma. Today's worksheet is for 10th class subject English. Worksheet number 72 and date is 31st December 2020 and this worksheet is taken from your book First Flight chapter number 11 and the chapter name is The Proposal and the playwright is Anton Chekhov. ये आपकी प्रीवियस वर्कशीट भी आ चुकी है जिसमें एक एक्सट्रैक्ट आया था जिसमें 3 करैक्टर्स के बारे में आपको बताया गया था। चुपकोव जो कि लतानिया के फादर हैं और लुमोव जो नातालिया से मैरिज करना चाहता है और वो जो है नेबर्स हैं। आज जो है एक नया एक्सट्रैक्ट आया है आपके लेसन में से, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। चुपकोव, डियर वन, why yell like that? You would not prove anything just by yelling. I do not want anything of yours and do not intend to give up what I have. यहाँ पे चुपको जो कि फादर है नतालिया के, वो लुमोव से बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो और मैं अपनी कोई भी चीज़ को मतलब आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग, मैं तुमसे मतलब कोई भी चीज़ नहीं चाहता और मैं अपनी कोई भी चीज़ देने की मंशा नहीं रखता हूँ जो मेरे पास है। वाई शुड आई, मैं ही क्यों? एंड यू नो माई बिलव दैट इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट आई हैड मच सूनर गिव अप द मिडोज टू द पीजेंट्स देन टू यू। यहाँ पर चुपकोव कह रहे हैं कि मेरे प्यारे, अगर तुमने मुझसे इसी तरह से इसी बात पर आर्ग्यूमेंट करते रहे तो मैं जल्द ही मतलब देरी नहीं लगाऊंगा, मतलब आई हैड मच सूनर गिव अप, मैं जल्द ही ये जो घास का मैदान है, जो ऑक्सन मीडोज़ है, जो घास का मैदान है, वो पीजेंट्स को दे दूंगा तुम्हारे बजाय। देयर मतलब तुमने समझा? लुमोव कहता है आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ यू हैव द राइट टू गिव अप अवे समबॉडी एल्स प्रॉपर्टी। मतलब वहाँ लुमोव थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि मैं ये समझ नहीं मतलब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि कि आपको ये कौन सा अधिकार है कि आप किसी की भी संपत्ति को किसी को दे दो। चुपकोव कहता है यू मे टेक इट दैट आई नो वेद एवर आई हैव द राइट और नॉट। मतलब तुम मुझे मत बताओ कि मुझे ये राइट है या नहीं है, मतलब किस चीज़ का राइट है। मतलब आप यहाँ पे चुपकोव जो है मीडोज़ को अपनी बता रहा है और यहाँ पर लुमोव अपनी बता रहा है। जब लुमोव ये कहता है कि आपको कौन सा अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी को किसी को भी देने का, तो वो अपनी प्रॉपर्टी समझ के चुपकोव को कह रहा है और चुपकोव अपनी प्रॉपर्टी समझ रहा है। तब वो ये कह रहा है कि तुम कौन होते हो बताने वाले कि मुझे ये राइट है या नहीं है। बिकॉज यंग मैन, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है जवान लड़के, आई एम नॉट यूज टू बींग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस। मैं यहाँ पर इस तरह की भाषा जो तुम यूज़ कर रहे हो सुनने का आदि नहीं हूँ। एंड सो ऑन। आई यंग मैन एम ट्वाइस ऑफ योर, और यंग मैन मैं तुम्हारी उम्र से दुगनी उम्र का हूँ। एंड आस्क यू टू स्पीक टू मी विदाउट एगिटिंग योर सेल्फ, और मुझसे जब बात कर रहे हो तो अपने को मतलब चिड़चिड़ापन, मतलब एगिटिंग होता है तिल मिला जाना किसी बात को सुनकर। तो यहाँ पे चुपकोव कह रहे हैं कि जब तुम मुझसे बात कर रहे हो तो अपने आप को पोलाइट रखकर मुझसे बात करो। तो ये थी आपकी वर्कशीट का एक्सट्रैक्ट। अब इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सामने फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो आपके ऑप्शनल, फोर्थ भी आपका ऑप्शनल है। जो आपका उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपके पार्ट्स हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो आपके क्वेश्चन आंसर हैं। पहले फर्स्ट को देख लेते हैं क्योंकि वो आपके एक्सट्रैक्ट से बिलोंग करता है। चलिए, हाउ डिड चुपको वॉन्ट लुमोव टू टॉक टू हिम। चुपको कैसा चाहता है कि लुमोव उससे बात करे, तो कामली मतलब शांत तरीके से बात करें। देखिए एडिटिंग जो होता है अशांत तरीका होता है, तिलमिलाना, यहाँ पर हो गया कामली, मतलब शांत तरीके से मुझसे बात करो। वैन यहाँ पे यानी आप इस पे टिक लगाएंगे। वैन लुमोव सेज हाउ हैव यू द राइट टू गिव अप समबॉडीज एल्स प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि लुमोव अपनी वो प्रॉपर्टी अपनी समझ रहा है और वो ये कह रहा है कि तुम्हें कौन सा अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी को, यानी मेरी प्रॉपर्टी को किसी और को देने का। तो यहाँ पर वो जो है बी पार्ट है, ही इज़ द ऑनर ऑफ द ऑक्सन मीडोज एंड चुपकोव हैड नो राइट ओवर देन। मतलब यहाँ पर वो कह रहा है कि मैं ऑनर हूँ ऑक्सन मीडो का और तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इसको देने का। तो यही राइट है। आगे बाकी भी पढ़ लेते हैं कि वो राइट है या नहीं है।
ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स, ये बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल ही श्योर है। लुमोव श्योर है कि मेरी मीडोज, मतलब वो मीडोज का पार्ट मेरा है, वहाँ चुपकोव अपने आप में श्योर है। ही इज़ विलिंग द गिफ्ट ऑक्सन मीडोज टू, वो क्या इच्छा रखता है कि ऑक्सन मीडो उसको गिफ्ट में दे दे, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। और चुपकोव कैन गिव अप अवे ऑक्सन मीडोज टू एनीवन, और क्या चुपकोव जो है वो गिव अप कर चुका है ऑक्सन मीडोज को किसी को भी? नहीं, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर यही बनता है कि जो लुमोव है वो जो है अपना अपने आप को ऑनर समझ के ये बात को कह रहा है। चलिए थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। आपको बताना है जो आपके सामने 4 स्टेटमेंट है, इसमें से कौन सी ट्रू नहीं है। ऑल द कैरेक्टर्स इन अ प्ले आर आर्ग्यूमेंटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, मतलब तीनों जो है घमंड से और आर्गूमेंट करते रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। लुमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुपकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम, मतलब चुपकोव ने आइडिया को मान लिया कि हाँ, मतलब सॉरी, लुमोव ने वेलकम कर दिया चुपकोव के आइडिया को कि तुम जो है मिडोज को किसी को भी दे दो, क्योंकि और जबकि वो जो मिडोज है उसी की है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट डे क्रूएल ओवर देयर पेट डॉग्स, और वो जो है लड़ रहे हैं अपने पेट डॉग्स के लिए, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद पेट डॉग्स पर लड़ाई हो गई थी। लुमोव एंड चुपकोव एक्सक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, जो लुमोव और चुपकोव हैं वो एक दूसरे का एक्सक्यूज ही करते रहते हैं, मतलब कोई बात नहीं फिर भी, तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपका जो है सेकंड जो है गलत है। चलिए आगे जो थर्ड वन है वो आपका एक फ्रेज़ है जो आपके चैप्टर में से ये था, गिव अप। गिव अप होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, मतलब दे देना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो गिव अप है, जो फ्रेज़ है गिव अप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेज गिव अप। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कौन सा जो है गिव अप पे नहीं होता है। देखिए होप के लिए बिल्कुल गिव अप होता है, अनहेल्दी के लिए भी हो सकता है, डूइंग समथिंग के लिए, लेकिन पीपल के लिए आपको किसी को भी मतलब किसी का नाम चाहे आप नाउन हो चाहे प्रनाउन हो उसको यूज़ करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रॉन्ग जाएगा वो आपका ऑप्शन फोर्थ जाएगा। ये जो है यहाँ पर जो ये फोर्थ है, ये फोर्थ आपका जो है सुटेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप फोर्थ को लगाइए, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाइए सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डज निताल्या रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज फॉर हर मैरिज। तो मतलब कैसा रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है कि लुमोव जो है, नतालिया कैसा रिएक्ट करती है जब उसे पता चलता है लुमोव उससे शादी करना चाहता है। तो ये रहा आपका आंसर। व्हेन नतालिया कम्स टू नो दैट that Lumov had come there to propose, her, she was shocked. She cries, changes her stance, and asks her father to fetch Lumov in. When he proposed her, she became very happy and she also wanted to marry him. जो नतालिया है वो खुद भी जो है लुमोव को पसंद करती है और शादी करना चाहती है, तो वो खुश थी, उसका रिएक्शन यही था, वो खुश थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर नंबर आपका थर्ड वन, Chupkov laments over his destiny of being the father of a young girl. Why does he call it a burden of the father of a grown daughter? मतलब क्यों बर्डन कहता है कि एक जवान बच्ची मतलब एक बर्डन ही होता है, मतलब इस तरह से क्यों यूज़ करता है वो वर्ड्स। चलिए देखते हैं आंसर नंबर थर्ड, ये आपका आंसर नंबर थर्ड है। Chupkov had already driven Lumov out of his house when he sees his daughter behaving fantastically. He goes to call him back, being an affectionate father, but it seemed disrespectful to him. This uncertain behavior Natalia is unable to him, मतलब एकदम से उसमें बदलाव आया जब उसने देखा कि ये मेरे को पसंद करता है, शादी करने आता है, और वो जो है उसे बड़ा जो है लग रहा है कि भाई ये तो डिसरिस्पेक्ट की बात है। सो ही कॉल्स इट ए बर्डन टू बी द फादर ऑफ ए ग्रोन अप डॉटर। तब उसने कहा था कि बढ़ते हुए बच्चे जो होते हैं वो बर्डन ही होते हैं, क्योंकि वो उसे मनाता है तो उसको बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होता है चुपको को। तो ये आंसर आपका आंसर नंबर थर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके प्रीवियस वर्कशीट में भी कन्वर्सेशन आई थी कि आपको जो है डायलॉग राइटिंग लिखनी है इमेज करते हुए, आपने एक इमेजिन करनी है। तो यहाँ पे भी आज ये भी इमेजिन ही है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इनटू आर्गूमेंट्स ओवर ट्रैवल थिंग्स। ये तो आम बात है कि जो नेबर्स हैं किसी ना किसी बात पर उनमें आर्गूमेंट होती रहती है। मोर अटेंशन इज़ पेड टू एन इम्पॉर्टेंट इशूज़ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंड रिलेशनशिप। अगर
कोई चाहता है कि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें, तो जो बेकार की बातें होती हैं उनको इग्नोर ही करना चाहिए। Imagine Tad Chupkov tries to explain Natalia good relationship can be maintained. अब यहाँ पे आपको बताना है कि चुपकोव को कि हमें कैसे गुड रिलेशनशिप बना के रखने चाहिए। राइट ए डायलॉग बिटवीन द फादर एंड डॉटर। अब आपको जो है डायलॉग राइटिंग लिखनी है अब फादर और डॉटर के बीच में। चलिए देख लेते हैं, कुछ मैंने आपके लिए बनाया है, आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ऐड कीजिए। चुपकोव कहता है माई डियर डॉटर दे आर आवर नेबर्स, मतलब मेरी प्यारी बच्ची ये हमारे पड़ोसी हैं। वी हैव नॉट टू आर्ग्यू फॉर सच ए फुलिश थिंग, हमें बेकार की बातों से आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए। नतालिया, यहाँ पे कॉमा लगाइए। यस फादर, यस फादर, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं फादर। तो आगे है चुपकोव, ये कॉमा है, ठीक है। ये चुपकोव, इफ़ दे आर नॉट लिसनिंग वी हैव टू कीप क्वाइट, आफ्टर ऑल वी आर रिस्पेक्टेबल पर्सनस, मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हमें चुप हो जाना चाहिए, आखिरकार हम इज़्ज़तदार लोग हैं। नतालिया, आई ऑलवेज रिमेंबर इट, मतलब मैं हमेशा ध्यान रखूँगी चुपकोव। यू आर माई स्वीट डॉटर, तुम मेरी अच्छी बच्ची हो। तो मतलब इस डायलॉग में यही काम, मतलब एक मैसेज भी है कि अगर कोई दूसरा इंसान नहीं सुन रहा तो हमें चुप हो जाना चाहिए, ताकि तो तभी तो फ्रेंडली सिचुएशन बनी रहेगी, मतलब आगे के लिए भी आप बातचीत कर सकते हैं। अगर दोनों ही आर्ग्यू करते रहेंगे तो फिर वो बात आगे ख़राब ही हो जाती है। तो ये थी आपकी वर्कशीट जो बहुत अच्छी है, जो इस बात को बताती है कि आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं है, हमें प्यार से रहना चाहिए, और अगर कोई बात चल रही है तो एक को चुप हो जाना चाहिए। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, साथ साथ लर्न करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई